स्वागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सांख्यिकी में कणों की संख्या का अधिक होना एक तरह से सांख्यिकीय परिणामों के जो औसत मान है उनकी यथार्थता को अग्रसर होने को बताता है। तो प्रायिकता वितरण का कणों की संख्या बढ़ने पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या कणों की संख्या बढ़ना सांख्यिकी के लिए अच्छा है, या इससे त्रुटि बढ़ती है या त्रुटि कम होती है, उसका थोड़ा सा हम एक सामान्य सूत्र देखेंगे। पिछली कक्षा में हम इसका आंकिक मान के रूप में हम इसको हल कर चुके हैं। आज हम एक इसका सामान्य सूत्र स्थापित करेंगे और जिसके द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका जो ये सामान्य सूत्र है ये महत्वपूर्ण है। तो आपको 2n कणों की संख्या हमने n न लेके 2n लिए, ताकि उसको n/2 आधे कणों को n/2 न लिखकर n लिखा जा सके। 2n कणों को 2 बॉक्स में वितरित करना है। तो 2 बॉक्स में वितरण के लिए अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था क्या होगी, बताइए। अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था होगी n, n, यानी कणों का समान वितरण दोनों बॉक्स में। तो इसके लिए प्रायिकता का मान n, n बराबर 2nCn अपॉन 2^2n। तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 1/2^2n। समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए बात करते हैं इससे विचलन। तो जैसे S कण है वो n एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर मान लो आ जाए, तो उस अवस्था के लिए तो जैसे n+s और n-s अवस्था की प्रायिकता की बात करें तो ये हो जाएगी n+s n-s इज इक्वल टू 2nCn+s अपॉन 2^2n एंड इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन एक में कण हो गए n+s, तो दूसरे में कण बच जाएंगे। तो ये वितरण के लिए हमें प्रायिकता का मान मिल जाएगा n+s फैक्टोरियल और n-s फैक्टोरियल इंटू 1/2^2n। समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे कि इससे अनुपात। तो n+s n-s अवस्था का अधिकतम संभव स्थूल अवस्थाओं की संख्या nn से अनुपात। तो हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे तो 2n2 ये फैक्टोरियल वाली टर्म जो है 2n ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास में रह जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n+s फैक्टोरियल और n-s फैक्टोरियल। समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए इस अनुपात को हम नाम दे देते हैं कोई r, रेट, रेशियो। r इज इक्वल टू ये, तो इसके लिए दोनों ओर लघु गणक
लेने पर log of r इज इक्वल टू log ऑफ फैक्टोरियल n प्लस log ऑफ फैक्टोरियल n माइनस log ऑफ फैक्टोरियल n प्लस s माइनस log ऑफ फैक्टोरियल n माइनस s। इसका चूंकि n का मान अधिक है इसलिए स्टर्लिंग सूत्र जो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, स्टर्लिंग सूत्र क्या है? log ऑफ फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n log n माइनस n। फैक्टोरियल को हटा देता है अगर n का मान बहुत अधिक हो, तो इसलिए ये मान हम यहाँ रखेंगे। तो log ऑफ r इज इक्वल टू, क्योंकि log ऑफ फैक्टोरियल की दो टर्म है तो ये हो गया 2 log ऑफ फैक्टोरियल n, तो हम दो एक कॉमन ले लेंगे और ये लिखा जाएगा n log n माइनस n। इसी प्रकार आगे अगली टर्म log n प्लस एस फैक्टोरियल, तो n प्लस एस log n प्लस एक्स माइनस log n प्लस एस, तो ये आ जाएगा माइनस n प्लस एस log n प्लस एस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस n प्लस एस। और इसी प्रकार अगली टर्म हो जाएगी n माइनस एस log n माइनस एस माइनस n माइनस एस। यहाँ इन दोनों टर्म को ओपन करें, 2n log n माइनस 2n माइनस n प्लस एस log n प्लस एस माइनस n और माइनस एस, माइनस माइनस प्लस n और प्लस एस, और ये टर्म माइनस n माइनस एस log n माइनस एस माइनस माइनस प्लस n और माइनस 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 प्लस n और माइनस माइनस और माइनस, और दैट इज माइनस एस। तो 2n n कैंसिल, s से s कैंसिल, एंड log ऑफ r इज इक्वल टू रह गया 2 ऑफ log n माइनस n प्लस एस log n प्लस एस और माइनस n माइनस एस log n माइनस एस। यहाँ हम log ऑफ n प्लस एस को log ऑफ n 1 प्लस एस अपॉन n, इसको log n प्लस log 1 प्लस एस अपॉन n लिख सकते हैं। चूँकि s अपॉन n इज वेरी वेरी लेस देन 1, so log 1 plus s upon n may be written as log s upon n। इसी प्रकार log n माइनस n इज इक्वल टू log n और 1 माइनस s अपॉन n, और ये भी हम लिख सकते हैं log ऑफ n प्लस log 1 माइनस एस अपॉन एन, और यहाँ भी एस अपॉन एन इज वेरी वेरी लेस देन, तो log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एस अपॉन एन में बी रिटर्न एज log ऑफ एस अपॉन एन माइनस। ओके, नाउ इनको यहाँ यूज में लें, then log of r is equal to 2n log n minus n plus s log n s plus s upon n minus n minus s bracket log n minus s upon n। now मल्टीप्लाई करके ओपन करें, 2
2n log n माइनस n log n माइनस s log n माइनस s स्क्वायर अपॉन n एंड माइनस s, इसका दोनों से मल्टीपल, s का दोनों से मल्टीपल। नेक्स्ट माइनस n log n माइनस n log n प्लस s या माइनस 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 प्लस s log n और s का मल्टीपल पहले इसके साथ में माइनस 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 दैट इज माइनस एस स्क्वायर अपॉन n, और अब माइनस n का माइनस दैट इज प्लस इज s। नाउ n log n 2n log n and minus s plus s can s log n and minus plus s log n and this term also cancel। तो ये यहाँ पर सिर्फ ये आएगा माइनस 2s स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ हम देखते हैं कि log ऑफ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी, ये जो log ऑफ r क्या था कि अधिकतम संभव अवस्था की तुलना में उससे विचलित अवस्था के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका अनुपात जो है वो बहुत कम होगा। इट्स मीन n अगर अत्यधिक होगा तो r जो वो है अत्यल्प होगा। इसको हम दूसरे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए log ऑफ r इज इक्वल टू मे बी रिटर्न एज माइनस 2s अपॉन n होल स्क्वायर n। क्यों? n से n कैंसिल, रूपीज वही टर्म माइनस 2 स्क्वायर अपॉन n आ जाएगा। नाउ s अपॉन n इज ए फ्रैक्शन, यानी कि n का मान जितना ज़्यादा होगा s अपॉन n उतना ही कम होगा, फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो r इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2f। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन का मान दैट इज s अपॉन n, तो n अगर अपने बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो s अपॉन n का जो मान होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो r के मान में जो परिवर्तन होगा वो s अपॉन n के मान के कम होने के कारण बहुत जल्दी होगा। अगर कणों की संख्या बहुत ज्यादा, अगर कणों की संख्या कम है तो f अपॉन n का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो f अपॉन n का मान अधिक होगा तो r में जो होगा n का मान, यहाँ से देखिए n का मान अगर कम होगा तो r में जो परिवर्तन होगा वो धीरे होगा। वो ये देखिए इस तरह से, तो ये n के मान यहाँ है कम, और n के मान जितने अधिक होंगे उतना ही इस साम्य अवस्था से जो या अधिकतम स्थायी अवस्था से जो विचलन है वो बहुत जल्दी होगा। यानी कि कणों के अधिकतम स्थायी अवस्था से विचलन की प्रायिकता जो होगी वो नगण्य होगी। ठीक है, तो ये बताता है कि कणों की संख्या अधिक होने से अधिकतम जो प्रसंभाव्य अवस्था है उससे कणों के विचलन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।